जो बोले सो निर्भय परमपिता परमात्मा महाप्रभु सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि जय। जो बोले सो खुशहाल भगवान वाल्मीकि अजर मर्तर काल। आप सभी को जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि, जय वाल्मीकि। ये सदा सुखी रहिए। जय गुरु कबीर महाराज जी, जय गुरु रविदास महाराज जी, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मौसम बहुत ज़्यादा धीरे धीरे देखिए चेंज हो रहा है और मौसम के साथ साथ ये फूल बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के खिलते हैं। आप भी इन्हें ज़रूर लगाएं। ये प्लांट कुछ इस तरह के प्लांट है कि इन्हें आप कभी भी अपने घर में लगा सकते हैं और ऐसे ऐसे प्लांट से बहुत सारे फूल ले सकते हैं। मेरे पास देखिए एक बहुत ही पुराना ओल्ड प्लांट है और इस प्लांट में आप फूल देखेंगे तो मेरे हाथ पर भी बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का आपको दिखाई दे रहा है। बड़ी पत्तियों वाला फूल है। आप इसे गुड़हल कह सकते हैं, हैवी कस भी कह सकते हैं। गुड़हल और हैवी कस दोनों ही एक वैरायटियाँ होती हैं। देखिए मैं आपको पहले भी बताता हूँ और बताता रहूँगा और बता रहा हूँ, हमें आज के समय में, आज के दौर में वातावरण में रहने के लिए, वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए, पर्यावरण में रहने के लिए, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएंगे। आप भी इन परमानेंट प्लांट को ज़रूर लगाएं। अभी तो जैसे जैसे देखिए धीरे धीरे कुछ मौसम ठंडा हो रहा है, वैसे वैसे इनमें और कुछ कलियाँ मुझे बनती नज़र आ रही है। आप देखेंगे तो देखिए छोटी छोटी कलियाँ बहुत ज़्यादा इसमें बन चुकी हैं और इनकी कुछ इस तरह की वैरायटियाँ होती है कि इनके फूल बहुत ज़्यादा रंग बिरंगी होने के साथ साथ देखिए बड़े साइज़ के बनते हैं। और मैं आपको देखिए फूल दिखा रहा था, ये बता रहा था कि ये फूल बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का खिल चुका है। इसकी पत्तियां देखेंगे तो आप देखिए बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की छोटी छोटी पत्तियां हैं और ये फूल भी कुछ बहुत ज़्यादा देखिए कलरफुल फूल है। तो आप भी इसे ज़रूर लगाना पसंद करें। मेरे पास देखिए ये एक सिंगल गुड़हल का प्लांट बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुका है। मुझे कुछ ऐसा लगा कि इसकी कुछ कटिंग अभी तो नहीं कर सकता, फिर भी देखिए इसे फूलों में देख सकता हूँ और फूलों के साथ साथ देखिए आपके सामने इसे मैं शेयर करना चाहूँगा और ये बताना चाहूँगा कि इसमें अभी आप दो फूल बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के बनते हुए देख रहे हैं। तो धीरे धीरे देखिए इसका मौसम आ चुका है। आप देखिए इसे ज़्यादातर बरसात में भी ज़्यादा लगा सकते हैं क्योंकि बरसात के समय में भी ये बहुत ज़्यादा लगाया जाता है। और गुड़हल की सबसे ज़्यादा कुछ इस तरह की वैरायटियाँ होती है कि उनकी छोटी छोटी पत्तियाँ यदि हम अपने फूलों में खिलती देखते हैं तो कई बार गुड़हल पर बहुत ज़्यादा देखिए कलरफुल पत्तियों वाले फूल भी होते हैं और इनकी हर एक पत्ती में 3-3 4-4 कलर वाले फूल भी आपको बहुत आसानी से दिखाई देंगे। पर ये देखिए सिंगल कलर वाला फूल है और बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का फूल है। मुझे देखकर कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए इस फूल का आप साइज़ देखेंगे तो अभी तक आपने इतना बड़ा गुड़हल का फूल नहीं देखा होगा। ये बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का बन चुका है। आप भी इसे ज़रूर लगाना पसंद करें। और गुड़हल को देखिए लगाने के साथ साथ परमानेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि गुड़हल हर समय कुछ ना कुछ देखिए नई नई कुछ हरी हरी अपनी पत्तियों से भी बनता है और कुछ फूलों की कलियों से भी बनता है। तो देखिए ये पॉट और ये प्लांट देखेंगे तो प्लांट तो मैं जहाँ तक आपको यही बता पाऊँगा कि कम से कम 7 साल पुराना प्लांट है। 7 साल इसे इसी पोट में लगे हुए हो गए हैं। फिर भी देखिए समय समय के साथ साथ देखिए इसे यदि कुछ अच्छी अच्छी वर्मी कंपोस्ट और कुछ रेतली मिट्टी और सड़ी गोबर की खाद मिलती रहे तो ये प्लांट बहुत ज़्यादा देखिए आसानी से चल जाते हैं। और गुड़हल की देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि और भी ज़्यादा वैरायटियाँ होती हैं क्योंकि देखिए गुड़हल को हर तरह की वैरायटी में देखा गया है। कुछ छोटे छोटे गुड़हल के फूल भी होते हैं, उन्हें हम गार्डनिंग में लगाना पसंद करते हैं। ज़्यादातर देखिए गुड़हल के बड़े फूल क्यों देखे जाते हैं, क्योंकि देखिए गुड़हल को बहुत ज़्यादा अपने घर में लगाना पसंद किया जाता है। गुड़हल के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। गुड़हल को देखिए जहाँ तक मैं एक लकी प्लांट भी कहूँगा और इस प्लांट को देखिए मैं साथ साथ कुछ आयुर्वेदिक भी कहूँगा क्योंकि इसके फूल कुछ ऐसा माना जाता है कि कुछ मेडिसिन लाइन में भी काम आते हैं। फूलों के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। आप देखिए गुड़हल के कुछ फूल अपने घर में यदि ले रहे हैं तो इन्हें कुछ कुछ देखिए कुछ पूजा पाठ में भी किस तरह से लगा सकते हैं। तो देखिए मैं आपके सामने ये प्लांट इसलिए शेयर कर पा रहा हूँ क्योंकि देखिए इस प्लांट में कुछ और भी ऊपर की साइड से मैं दिखा पाऊँगा। इसमें देखिए कुछ ऐसी छोटी छोटी कलियाँ बन रही है, जैसे ऊपर की साइड में कुछ छोटी कली ज़रूर है, फिर भी देखिए ये समय के साथ साथ इतने ही बड़े साइज़ के फूलों में खिलेगी और बहुत ज़्यादा बड़ा इसमें फूल लिया जाएगा। तो आप भी देखिए ऐसे ऐसे गुड़हल को ज़रूर लगाएं। हैबिस्कस और गुड़हल हम कई बार नर्सरी पर जाते हैं कि हमें कुछ गुड़हल के प्लांट लाने हैं और हम कई बार देखें नर्सरी पर इन फूलों को कुछ इस तरह से ही खिलता हुआ देखते हैं। प्लांट में ये कुछ ज़्यादा बनते हैं। तो देखिए हम नर्सरी में कभी भी इन प्लांट को लेने के लिए जाते हैं तो हम नर्सरी वाले से क्या कहेंगे, किस तरह से इसे विजिट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास बहुत ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं होता और हमें कुछ ऐसा लगता है कि हमें कुछ अपने लिए अच्छे अच्छे घर में प्लांट कहाँ से लेकर आने हैं, किस तरह से हम इन्हें लगा सकते हैं। गुड़हल को यदि आप अपने घर में देखिए कुछ ज़्यादा लगाना पसंद करना चाहेंगे तो देखिए गुड़हल को सबसे पहले कुछ ऐसी हल्की हल्की धूप भी मिलनी चाहिए ताकि ये बहुत आसानी से चल जाए। और हमारे जितने भी गुड़हल के फूल होते हैं देखिए जैसे 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 फूलों से खिलते वैसे वैसे देखिए वैसे इनके फूल धीरे धीरे पत्तियों से छोटे होते चले जाते हैं। फिर भी देखिए गुड़हल को यदि आप अपने घर में लगाना चाहते हैं तो इसे एक परमानेंट प्लांट पर ही लगाएं। मेरे पास देखिए यदि एक सिंगल प्लांट था तो मैं आपके सामने इसे शेयर कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लगा कि देखिए मेरे पास और भी गुड़हल के प्लांट होंगे तो मैं उन्हें भी आपके सामने शेयर ज़रूर करूँगा। फिर भी देखिए मुझे कई बार कुछ ऐसी गुड़हल की बहुत ज़्यादा खूबसूरती वाली पत्तियाँ इस प्लांट में खिलती नज़र आती हैं।
तो देखिए कई बार हमें कुछ ऐसा भी लगता है कि हम गुड़हल को अपने घर में लेकर आते हैं और हमारे पास देखिए पहले पहले सीज़न में बहुत ज़्यादा कुछ फूल लिए जाते हैं और अगली बार हम ये कहते हैं कि हमारे गुड़हल पर तो फूल ही नहीं है। हमारे गुड़हल के प्लांट पर देखिए शुरू में जब हम उसे नर्सरी से विजिट कर लेकर आए थे तो हमारे पास देखिए वो प्लांट कुछ छोटे पॉट में भी लगा हुआ था और बहुत ज़्यादा हमने उनसे कलियाँ ली है। कलियों के साथ से यदि देखिए कुछ प्लांट में कलियाँ होगी तो फूल भी तभी बहुत आसानी से ले पाएंगे। पर देखिए गुड़हल को आप परमानेंट प्लांट और किस तरह से इससे परमानेंट फूल ले सकते हैं। तो मेरे पास तो देखिए मैं आपको ये बता चुका हूँ कि ये प्लांट कम से कम बहुत ही ओल्ड प्लांट हो चुका है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इस प्लांट में मैं जितनी भी हर बार देखिए गर्मी के मौसम में तो देखिए इस प्लांट में कुछ कलियाँ नहीं देखी जाती। फिर भी देखिए जैसे जैसे मौसम धीरे धीरे विंटर का आता है, विंटर के समय में मौसम जैसे चेंज होता है तो देखिए मौसम के साथ साथ इसमें कुछ छोटी छोटी कलियाँ बननी स्टार्ट हो जाती है। यदि हमारे गुड़हल के प्लांट पर कुछ छोटी छोटी कलियाँ बन रही है तो बहुत आसानी से हम ये अंदाज़ा लगाएंगे कि हमारा प्लांट अब देखिए मौसम के साथ बहुत ज़्यादा फूलों से बन रहा है और खिल रहा है। तो देखिए कई बार कुछ बरसात के समय में भी इसे बहुत ज़्यादा बनता हुआ देखा गया है। बरसात के समय में देखिए ज़्यादातर मैं आपको ये बताऊंगा कि इसकी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ होती है और बहुत ज़्यादा ये अपनी हरी हरी पत्तियों से भी बनता है और कुछ फूलों से बनता है। यदि आपके देखिए प्लांट पर ज़्यादातर पत्तियाँ ही पत्तियाँ नज़र आ रही है और उसमें कुछ छोटी छोटी कलियाँ भी नज़र नहीं आ रही तो फिर भी आप देखिए अपने प्लांट को किसी भी अच्छी से अच्छी वर्मी कंपोस्ट में ज़रूर देखिए कुछ रिपोर्टिंग करना चाहिए। क्योंकि देखिए हमारे प्लांट में यदि हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि हम काफ़ी लंबे समय तक अपने प्लांट में एक ही बार देखिए फर्स्ट बार में फूल लिए है तो देखिए सेकंड बार या थर्ड बार या कुछ मौसम के साथ साथ देखिए हम इन प्लांट में फूल नहीं ले रहे तो हम कुछ इस तरह से अपने प्लांट से दोबारा से फूल लेना चाहेंगे। क्योंकि देखिए हमें अपने प्लांट को ज़्यादातर देखिए धूप भी देनी चाहिए। यदि इस समय देखिए कुछ मौसम ठंडा होगा तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए अपने प्लांट को ज़्यादातर धूप में ही रखना पसंद करूँगा। क्योंकि गुड़हल को ज़्यादातर देखिए विंटर वाली धूप ही बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पसंद होती है, तभी इनसे हम बहुत ज़्यादा फूल लेना पसंद करते हैं। क्योंकि देखिए हमारे गुड़हल के प्लांट इस तरह के होते हैं कि इन्हें हल्की हल्की धूप ज़रूर चाहिए। कई बार देखिए हम कुछ ये सोचते हैं कि इस समय देखिए मौसम ठंडा हो रहा है और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप देख सकते हैं कि इनका खिलने का समय आ रहा है। तो मुझे तो देखिए कुछ ऐसा ही लग रहा है कि ये गुड़हल के प्लांट परमानेंट तौर के साथ साथ देखिए फ़ायदेमंद भी माने जाते हैं। क्योंकि फ़ायदेमंद किस तरह से माने जाते हैं, क्योंकि देखिए हम अपने गुड़हल को हम बहुत आसानी से बरसात के समय में कटिंग के द्वारा बनाना चाहे तो कटिंग से भी बना सकते हैं। यदि मेरे पास ये एक सिंगल प्लांट है, मैं इसी में से कुछ बरसात के समय में अच्छा मौसम होगा और कुछ देखिए कटिंग बनने का सीज़न होगा तो मैं इसी में से काट कर बहुत आसानी से कुछ कटिंग बनाना चाहूँगा और अपने गुड़हल के प्लांट को और भी प्लांट में बनाना चाहूँगा। तो आप भी देखिए अपने गुड़हल के प्लांट से कुछ ज़्यादा फ़ायदे ले और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इनसे फूल ले सकते हैं। मुझे कुछ ऐसा लगा कि देखिए इस समय कुछ इसमें देखिए कई बार कुछ ऐसी हमें सुनने को ये आता है कि हमारे गुड़हल के प्लांट फूलों से बहुत ज़्यादा बनते हैं और फूल बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के भी खिलते हैं, पर इनमें कुछ नीली बग्स बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखिए मैं आपके सामने कुछ दिखाऊंगा और बताऊंगा। तो देखिए इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसका भी देखिए बहुत ही आसान तरीका है, इसे आप बहुत आसानी से अपने गुड़हल के प्लांट से भगा सकते हैं। क्योंकि देखिए यदि हमारे पास कुछ घर में कुछ हम देखिए कुछ इस तरह की अच्छी इसमें कुछ फूलों की कलियाँ लेना चाहे तो किस तरह से लेना चाहेंगे, मुझे देखिए आपके सामने ये दिखाना था और बताना था। क्योंकि देखिए मेरी सिंगल छोटी सी ये एक प्लांट पर कली है और इसमें देखिए बहुत ही ज़्यादा नीली बग्स लग चुकी है। क्योंकि देखिए इस नीली बग्स को बहुत आसानी से भगाया जा सकता है। आप अपने घर में ही इसे बहुत आसानी से किस तरह से भगा सकते हैं। क्योंकि देखिए जैसे जैसे गुड़हल का प्लांट बहुत ज़्यादा कलियों से बनना स्टार्ट होता है और इसमें छोटी छोटी फूलों की कलियाँ खिलने वाली होती है, तभी देखिए इनमें कुछ इस तरह की वाइट सफ़ेद कलर की नीली बग्स देखी जाती है। तो उसे हम बहुत आसानी से अपने प्लांट से हटा सकते हैं। और देखिए मैं जहाँ तक यही कहूँगा कि कई बार देखिए हमें अपने गुड़हल के प्लांट पर कुछ हमारे घर की राख होती है, हमें छनी राख को भी अपने प्लांट पर हफ्ते या 10 दिन बाद हल्का हल्का देखिए छिड़काव करना चाहिए। बहुत आसानी से हम अपने प्लांट को बचा सकते हो और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इनसे फूल ले सकते हैं। जैसे कि मेरी तरह देखिए मैं भी अपने इन प्लांट को आपके सामने इसीलिए शेयर कर पा रहा हूँ और ये बता पा रहा हूँ क्योंकि देखिए मेरे गुड़हल के प्लांट किस तरह से बहुत ज़्यादा फूलों से बनते हैं और किस तरह से इनमें छोटी छोटी कलियाँ ली जाती है। तो मैंने देखिए आपको घरेलू उपाय बताया और बहुत आसानी से देखिए इसके बारे में कुछ ऐसी जानकारी दी। तो देखिए आप भी इन्हें बहुत आसानी से बचा सकते हैं। नीली बग्स को आप बहुत आसानी से भगा सकते हैं। आप अपने प्लांट को ओल्ड प्लांट किस तरह से देखिए कह सकते हैं, क्योंकि देखिए मेरी तरह यदि मेरा ये ओल्ड प्लांट हो चुका है, बहुत ज़्यादा पुराना प्लांट हो चुका है, तो मुझे कुछ ऐसा लगेगा कि मेरा ये प्लांट इस समय तो देखिए बहुत ज़्यादा कुछ नई स्टिकों से भी बन रहा है। और धीरे धीरे देखिए जैसी इसकी कुछ नई स्टिकें बन रही है वैसे वैसे देखिए जहाँ पर इसकी कुछ नई स्टिकें बन चुकी है मजबूती से, देखिए कुछ ऐसी स्टिकें इस प्लांट ने बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बना ली है। तो ये बहुत आसानी से कुछ छोटी छोटी कलियों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो जहाँ जहाँ देखिए इसकी मैं छोटी छोटी आपको स्टिकें दिखाऊंगा वहीं पर इसने कुछ नई छोटी छोटी फूलों की कलियों की शुरुआत कर दी है। तो आप भी अपने प्लांट को किस तरह से
बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फूलों में लेना चाहेंगे। तो मैं देखिए आपके सामने ये छोटी सी जानकारी ही दे रहा था और ये बता रहा था कि मेरा ये गुड़हल का प्लांट बहुत ज़्यादा ओल्ड है। ओल्ड के साथ साथ देखिए आप अपने प्लांट को, यदि आपके घर में देखिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ओल्ड प्लांट होते हैं और फूलों वाले प्लांट होते हैं, तो आप ये सोचते हैं कि देखिए हमने अपने प्लांट को किस तरह से फूलों से भरा हुआ देखना है। तो देखिए यदि आप इस समय इस प्लांट पर देखिए 2 फूल ही देख रहे हैं, ये 2 फूल ही बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहे हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि मेरे इस प्लांट पर देखिए इतने बड़े साइज़ के फूल किस तरह से लिए गए और क्यों लिए गए। क्योंकि देखिए गुड़हल के प्लांट को हम बहुत आसानी से अपने घर में बचा कर रखें तो इससे बहुत ही खूबसूरती वाले फूल ले सकते हैं। और मुझे देखिए जहाँ तक अभी ऐसा लग रहा है कि ये फ्रेश है और बहुत आसानी से अभी ये कुछ हफ्ता चल जाएगा। इनकी देखिए जैसे जैसे बड़ी बड़ी पत्तियाँ बनती है, ये बहुत काफ़ी लंबे समय तक रुकती है। और कई बार देखिए हम ये सोचते हैं कि हमारे कुछ फूलों के प्लांट इस तरह के भी होते हैं कि उनकी फूल हम बड़े साइज़ में भी लेना पसंद करते हैं, उनकी पत्तियाँ बहुत ज़्यादा हल्की होती है और 1-2 दिन बाद खिलने के बाद बहुत आसानी से देखिए गिरने स्टार्ट हो जाती है। फिर भी देखिए ये प्लांट कुछ ऐसे प्लांट होते हैं कि इनकी कुछ फूल और कलियाँ देखिए एक जैसी नहीं होती। और फूलों को देखिए मैं बहुत आसानी से आपके सामने इसलिए शेयर कर पाऊँगा क्योंकि इनकी पत्तियाँ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखिए बड़े साइज़ की मैं दिखा चुका हूँ। और ये फूल देखिए सिंगल फूल है और इसने जैसे जैसे देखिए खिलना स्टार्ट हुआ है, जैसे जैसे ये फूल बहुत ज़्यादा खिल चुका है, वैसे वैसे देखिए पत्तों को भी ढक रहा है और अपनी छोटी छोटी खूबसूरती वाली पत्तियों वाली कलियाँ आपके सामने देखिए दिखा रहा है। तो आप भी देखिए इस खूबसूरत गुड़हल को, हिबिस्कस को देखिए ज़रूर लेकर आए। और हमारे देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि हिबिस्कस के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। हम इन्हें कटिंग के द्वारा बनाना चाहे तो बहुत आसानी से अपने घर में ही बना सकते हैं। आप भी देखिए अपने ऐसे ऐसे गुड़हल को और हिबिस्कस को अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा लगाना पसंद करें। और गुड़हल को बहुत ज़्यादा लकी प्लांट माना गया है, इसे यदि हम अपने घर में भी लगाते हैं तो इसे बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। जैसे कई बार देखिए हम कुछ इस तरह के अपने घर में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग तरह के प्लांट लगाते हैं, उन्हें हम लक्की तौर पर कहा जाता है। जैसे कि देखिए मनी प्लांट हो गया, क्रेसुला हो गया और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखिए कुछ, मैं तो आपके सामने देखिए उन प्लांट के नाम भी बता नहीं पाऊँगा क्योंकि देखिए मुझे जहाँ तक पता होगा मैं वही आपको जानकारी दे पाऊँगा। फिर भी देखिए आप अपने प्लांट को किस तरह से और कैसे अपने घर में काफ़ी लंबे समय तक रखना चाहे तो रख सकते हैं। फिर भी देखिए मुझे कुछ ऐसा लगा कि यदि इस प्लांट को देखिए इसी में कुछ इस तरह की छोटी छोटी कलियाँ और पत्तियाँ बन रही, देखिए हरी हरी पत्तियाँ होगी और बहुत ही खूबसूरती वाले कुछ गुड़हल के फूल होंगे। और देखिए मैं आपको और कुछ भी दिखाऊंगा। यदि मैं इस पॉट की मिट्टी दिखाऊं तो मिट्टी देखिए जहाँ तक बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, मुझे जहाँ तक ऐसा लगा कि अभी तक तो मैंने देखिए अपना ये प्लांट इसी पोट में लगे हुए काफ़ी सालों तक रखा हुआ है। और देखिए मैं इसे कभी भी बहुत आसानी से चाहूँ तो रिपोर्टिंग भी कर सकता हूँ, पर मुझे अभी तक इसके लिए कुछ बड़े पोट की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर भी देखिए प्लांट इसी पोट में बहुत आसानी से इतने बड़े साइज़ के यदि हम अपने गुड़हल पर फूल खिलते हुए देखते हैं तो ये तो बहुत ही आसानी से कुछ बन चुके हैं। फिर भी देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे गुड़हल जैसे जैसे धीरे धीरे मौसम ठंडा होता चला जाएगा वैसे वैसे और भी फूलों से खिलते चले जाएंगे। तो आप भी देखिए इन गुड़हल को ज़रूर लगाना पसंद करो। मुझे देखिए इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होगी, मुझे थोड़ी बहुत यदि जानकारी थी मैंने आपके सामने जानकारी दी और ये बताया कि ये प्लांट बहुत ज़्यादा लकी माना गया है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इसे शुभ माना गया है। ऐसे ऐसे प्लांट को आप अपने घर में यदि लगाने के लिए जा रहे हैं तो देखिए मैं आपको यही कहूँगा कि इसे अपने घर के एंट्रेंस एरिया पर ज़रूर रखना पसंद करें। क्योंकि देखिए जैसे जैसे हम अपने घर में इस प्लांट को लाते हैं तो इस प्लांट के कुछ फ़ायदे भी हमें नज़र आने लगते हैं। और उन प्लांट के कुछ ऐसे फ़ायदे होते हैं कि हम खुद ये सोचते हैं कि देखिए हमने अपने घर में कुछ इस तरह का प्लांट लगाया और उससे हमें कुछ ज़्यादा फ़ायदे हो रहे हैं। तो आप भी देखिए इन प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना पसंद करें। मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि गुड़हल को आप अपने घर में चाहे तो बहुत आसानी से फ्रंट एरिया में रख कर सजा सकते हैं, सजावट तौर पर भी इसे रख सकते हैं। फिर भी देखिए मैं जहाँ तक छोटी मोटी यदि इनकी कलियाँ इस समय देखिए बन रही है और देखिए बहुत ही देखिए आप इसकी कलियाँ देखेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको नज़र आएगी। मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि फूलों का कलर और कलियों का कलर एक जैसा नज़र आ रहा है। और देखिए मैं आपको ये दिखा रहा था कि साइड में देखिए कुछ और चीज़ भी दिखाऊंगा। यदि मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए यहाँ से भी इसने शुरुआत कर ली है। ये देखिए छोटी सी इसकी एक न्यू स्टिक बन चुकी है। यहाँ जैसे जैसे ये प्लांट ओल्ड होता चला जाएगा वैसे वैसे देखिए ये अपनी पत्तियों से और स्टिकों से शुरुआत करता चला जाएगा और जहाँ जहाँ इसकी स्टिकें कुछ नई पत्तियों से बनेगी वहीं से देखिए फूलों की कलियाँ बहुत आसानी से निकाल लेगा। तो आप भी देखिए अपने गुड़हल को अपने घर में ज़्यादा समय तक रख सकते हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि देखिए कई बार हम गुड़हल को अपने घर में लेकर भी आते हैं तो उसे हम अपने घर में बहुत आसानी से परमानेंट तौर पर ही रखना चाहिए। देखिए जहाँ तक देखिए कुछ मौसम ठंडा हो रहा है, धीरे धीरे मौसम के साथ साथ देखिए हमारे बहुत ही आसानी से कुछ इस तरह के प्लांट चलते हैं और उन्हें हम देखिए कैसी मिट्टी में लगाना पसंद करते हैं। वर्मी कंपोस्ट कैसी होनी चाहिए, पॉट कैसा होना चाहिए। देखिए आपके सामने पॉट है, आप पॉट देख सकते हैं। पॉट का साइज़ जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि इस प्लांट के लिए अच्छा ही होगा, ज़्यादा बड़ा पॉट नहीं है। फिर भी देखिए ये प्लांट बहुत आसानी से, और हमें देखिए अपने गुड़हल के प्लांट में पानी की मात्रा कम रखनी चाहिए। हमें समय समय पर देखना चाहिए कि हमारा प्लांट लगा हुआ है या देखिए इसकी मिट्टी ज़्यादा ड्राई है या कुछ ज़्यादा देखिए पानी, हमारा जो पोट है जिसमें हमारा प्लांट लगा हुआ है वो देखिए कहाँ तक इसका मिट्टी से स्पेस है। और देखिए मैं ये जहाँ तक आप देखेंगे तो देखिए मिट्टी थोड़ा कुछ स्पेस छोड़ा हुआ है। फिर भी देखिए बहुत आसानी से इसमें कुछ हल्की हल्की वर्मी कंपोस्ट
रेतली मिट्टी और सड़ी गोबर की खाद आपको दिखाई देगी। और आप देखिए अपने प्लांट में चाहे तो बहुत आसानी से कुछ फर्टिलाइजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि मौसम ठंडा है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, देखिए कुछ गुड़हल के प्लांट में मैं जहाँ तक आपको ये भी कहूँगा कि इसमें चाहे तो NPK का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। कई बार देखिए हम ये सोचते हैं कि हमारे गुड़हल के प्लांट पर कलियाँ ज़रूर बन रही है और फूल खिल नहीं रहे, फिर भी आप चाहे तो देखिए NPK का इस्तेमाल करें तो बहुत आसानी से इतने बड़े फूल भी ले जाते हैं। पर देखिए मैं अभी तक तो अपने इन प्लांट में, जहाँ तक मैं आपको यही बताऊंगा कि इन प्लांट में मैं देखिए ज़्यादातर सड़ी गोबर का खाद का इस्तेमाल और वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल ही करना चाहिए। कई बार देखिए हम ये सोचते हैं कि हमारे पास कैसी वर्मी कंपोस्ट होनी चाहिए, और देखिए वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ देखिए आप चाहे तो इसमें नीम खली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए मैं आपको बता रहा था कि कई बार गुड़हल के प्लांट पर नीली बग्स बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लगती है और इसे हम बहुत आसानी से बचा सकते हैं। तो देखिए जहाँ तक मैं आपको छोटी सी बात ये भी कहूँगा कि आप अपने गुड़हल के प्लांट में यदि मौसम कुछ अच्छा है तो देखिए हफ्ते या 10 दिन बाद 1.5 चम्मच नीम खली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नीम खली बहुत आसानी से आप किसी भी नर्सरी से विजिट कर सकते हैं और बहुत आसानी से देखिए ये ली जाती है और हमारे फूलों के प्लांट में ज़्यादा काम आती है। तो देखिए आप भी अपने प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा मीली बग से बचाएं और इतने बड़े साइज़ के फूल बहुत आसानी से ले और इसे परमानेंट तौर पर अपने घर में रखना पसंद करें।